भी हमारा व्यक्तित्व भी सत्व रज और तम इन तीन गुणों से मिलकर बना है। तो जिनके जीवन में सत्वगुण अधिक है उनमें शांति, स्वाध्याय, पढ़ने लिखने की इच्छा, शांत जीवन बिताने की इच्छा, त्याग की इच्छा, भगवान का भजन करने की इच्छा, या एक शब्द में कहना हो तो ज्ञान की पिपासा, उच्च ज्ञान की, केवल ज्ञान की पिपासा, आधुनिक ज्ञान की बात कहें ऐसा नहीं है, इसमें भी सत्व प्रधानता थोड़ी लगती है, किंतु जो जीवन में उच्च ज्ञान की आकांक्षा रखते हैं और उच्च ज्ञान की आकांक्षा के कारण उसकी साधना में लगे रहते हैं और संसार की ओर उनका विशेष ध्यान नहीं है। जो मिला चलो, दो सूखी रोटी खाकर भी पढ़ने का तो अवसर मिला है, सत्संग का तो अवसर मिला है, चिंतन का तो अवसर मिला है। इस प्रकार जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भजन चिंतन आदि में लगे रहना चाहते हैं, संग्रह परिग्रह की ओर उनकी विशेष दृष्टि नहीं रहती है। क्या करना है, इससे चल जाएगा, हो गया। सब कुछ जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, जीवन की जो सुविधाएं हैं, वो ज्ञानोन्मुखी होती हैं, ज्ञान की तरफ जाती हैं, उच्च ज्ञान की ओर जाती हैं, और इसलिए उनके जीवन में दया, करुणा आदि सद्गुण देखने को मिलते हैं। ऐसे जो लोग हैं, ये सात्विक वृत्ति के लोग, इनको ब्राह्मण कहा गया। इसलिए नहीं कि पिता ब्राह्मण थे, इसलिए नहीं कि ब्राह्मण हैं तो शुद्ध हो गए और सबके प्रणम में हैं। तो इस प्रकार की वृत्ति, मेरा एक नम्र निवेदन है, कृपया बच्चों को बिठा कर रखें। जो दूसरे भक्त हैं उनका ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है। आप बाहर बैठ के सुनिए तो देखिए, हमारे भीतर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों हैं। ये ध्यान में रखें कि ये वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये क्षत्रिय है। ये गुण कम अधिक होते रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति में कम अधिक मात्रा में ये होते हैं। तो जिस प्रकार सात्विक वृत्तियों से प्रेरित होकर व्यक्ति चल रहा है, वो ब्राह्मण कहा जाता है। दूसरा व्यक्ति है जिसमें शौर्य की इच्छा है, जो राजपद पाना चाहता है, धन आदि चाहता है और शासन करना चाहता है, क्षत्रियों के जो गुण बताए गए हैं। तो क्षत्रिय ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में शौर्य आदि की इच्छा है, जो कर्मठ है, जो जीवन में पद चाहता है, शासन करना चाहता है, धन आदि चाहता है और संसार का भोग करना चाहता है, संसार में आनंद से रहेंगे, अधिकार पूर्वक रखेंगे। ऐसे गुण की प्रधानता हमारे जीवन में जब आती है, या जिस व्यक्ति के जीवन में है, उसमें क्षत्रिय की वृत्ति है, तो क्षत्रिय की वृत्ति होने के कारण वो ब्राह्मण से हीन है ऐसा नहीं है, वैश्य से श्रेष्ठ है ऐसा नहीं है, उसका वो स्वभाव है। उस स्वभाव के द्वारा ही, उस स्वभाव का उपयोग करके वो भी ईश्वर प्राप्त कर सकता है। जैसे ब्राह्मण अपने साधन भजन के द्वारा, अपने स्वाध्याय त्याग आदि के द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो रहा है, उसी प्रकार क्षत्रिय अपने क्षात्र गुणों का उपयोग करके, उनको ईश्वराभिमुख करके उस ओर आगे बढ़ सकता है। वैश्य कौन व्यक्ति है? जिसमें धन आदि संग्रह की इच्छा है, वाणिज्य व्यवसाय में लगा है। वाणिज्य व्यवसाय में लगा हुआ व्यक्ति मान अपमान की उतनी चिंता नहीं करता है। क्षत्रिय व्यक्ति है, थोड़ा भी उसका अपमान हो जाए तो उस अपमान के लिए वो प्राण देने और लेने को तैयार हो जाता है। व्यवसाय वाणिज्य में लगे हुए लोग हैं जिसकी वृत्ति है वैश्य की वृत्ति, कि अरे दो चार शब्द कह दिया तो कह दिया, अपमान कर दिया तो कह दिया, काम तो हो गया अपना, ये पैसा तो मिल गया, ये ठेका तो मिल गया, ये लाइसेंस तो मिल गया, इससे धन की प्राप्ति होगी, इससे व्यवसाय में उन्नति होगी। तो व्यवसाय आदि की दृष्टि से कृषि गौरक्ष आदि की जो बात है, इस प्रकार व्यवसाय बुद्धि जिनके जीवन में प्रधान है, वो वैश्य वृत्ति को लेकर चलते हैं। इस वैश्य वृत्ति के द्वारा भी ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है, यदि इस वृत्ति को ईश्वराभिमुख कर दिया जाए, आत्म साक्षात्कार की इच्छा को उसमें जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार वैश्य हुआ। फिर शूद्र, शूद्र हैं जो सेवा की वृत्ति में लगे हैं, छोटे हैं, नीचे, इसलिए उनकी योग्यता उतनी है, उस प्रकार वो गुण और संस्कार लेके शारीरिक श्रम करने में बहुत तेज हैं।
रेलवे स्टेशन पर हमारे कितने कुली भाई हैं, काम करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं। हम अगर वो सामान उठा के चलें तो कमर में दर्द हो जाए, डॉक्टर के पास जाना पड़े, अस्पताल में भर्ती होना पड़े। उसी प्रकार उनसे अगर कहा जाए कि तुम गीता का ये अध्ययन करो तो वो बेहोश हो जाएं, उनकी समझ में ना आए। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र छोटे बड़े ऊंचे नीचे की बात नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा और गुण और कर्म बहुत परस्पर गुथे हुए हैं, एकदम अन्योनाश्रित हैं कह लीजिए, अपने अपने स्वभाव के अनुसार गत जन्मों में और इस जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, यदि रजोगुण प्रभाव प्रधान हमारा स्वभाव है, बहुत कर्मठ हमने काम किए हैं, बहुत से क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे कर्मठ लोग दिखते हैं आपको, जिन्होंने बड़े बड़े नगर बनाए हैं, बड़ा व्यवसाय चलाते हैं, राजसिक लोग हैं। तो इस राजसिक वृत्ति के कारण उनका एक स्वभाव बन गया है। अब ये स्वभाव अगर मृत्यु के समय भी प्रबल रहा, राजसिक वृत्ति को लेकर हमारी मृत्यु हुई, तो अगली बार हमको उस प्रकार की सुविधा, वही जन्म जहाँ राजसिक वृत्ति लेकर चलना पड़ेगा। तो अपने स्वभाव की परीक्षा करके हमें देखना पड़ेगा। इस गुण कर्म विभाग का एक बहुत बड़ा अर्थ, इसकी एक बहुत बड़ी सुविधा ये है कि मनुष्य अपने प्रयत्न के द्वारा गुणों का अर्जन और वर्जन कर सकता है। मुझे पता लगा कि मुझ में तमोगुण अधिक है, इस तमोगुण के कारण निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि है, भजन में मन नहीं लगता है, अध्ययन में मन नहीं लगता है। तो सत्संग करके आचार्यों, संतों, महात्माओं के पास जाकर कैसे इस तमोगुण को जीता जाए, इसका उपाय पूछना चाहिए। उसकी व्यवस्था है, उसका उपाय है। अभी ये प्रसंग नहीं है कि उस पर विस्तार में चर्चा की जाए, किंतु उसका उपाय है। तो मनुष्य यदि प्रयत्न करे तो इसी जन्म में, इसी जीवन में अपनी इस तामसिकता को दबाकर वो रजोगुण की तरफ जा सकता है। रजोगुण की तरफ जाएगा तो उसके जीवन में तामसिकता कम होगी। तो सच्चिंतन का, क्योंकि तामसिकता का सबसे बड़ा दोष है अज्ञान। ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक देता है तमोगुण। जब बात समझ में आ गई तो मनुष्य प्रयत्न करके रजोगुण प्रधान हुआ, रजोगुण के द्वारा उसने तमोगुण को दबाया, साधना चलती रही। फिर उसको ऐसा लगा कि अब रजोगुण में भी अब अधिक है, तमोगुण मुझे अधिक नहीं छू पाता है, मैं लगभग उस पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, किंतु रजोगुण बहुत अधिक है। तो इस रजोगुण के कारण भी भजन में थोड़ी असुविधा हो रही है। तो कर्मयोग आदि के द्वारा फिर किसी आचार्य गुरु आदि के पास जाकर रजोगुण से सत्वगुण में कैसे जाएं, इसकी शिक्षा लेकर, इसका उपाय सोचकर मनुष्य अगर प्रयत्न करे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वर्णाश्रम की जो व्यवस्था, वर्ण की जो व्यवस्था थी, वो जाति पाति के कारण या ऊपर नीचे छोटे बड़े के कारण नहीं हुई। जिस मनुष्य की जैसी योग्यता है, उसका जो स्वभाव है, वर्णाश्रम का यही तात्पर्य है कि क्या हमारा स्वभाव है। यदि हमारे मन में भक्ति आदि के भाव बहुत हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बहुत भावुक हैं, तो हम उस भावुक वृत्ति के द्वारा भक्ति योग का आश्रय लेकर जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। पर दूसरा व्यक्ति उतना भावुक नहीं है, अत्यंत कर्मठ है, वो कर्मठ व्यक्ति उस ओर जा सकता है। कैसे? कर्म के माध्यम से जा सकता है। तो इस अपने कर्म के द्वारा वो अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। तो ये जो गुण कर्म विभागशः की बात है, इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने गुणों के द्वारा अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है। और कैसे लाएगा गुण? गुण कर्म से प्रभावित होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, 3 प्रकार के कर्म, आप सब उससे परिचित हो गए, आगे उसकी फिर चर्चा होगी। तो उसमें मनुष्य लगा है। हम अपने जीवन में देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हिंसादि के तामसिक कर्म तो नहीं है। यदि हम तामसिक कर्म में प्रवृत्त रहेंगे तो हम में तमोगुण बढ़ जाएगा, और तमोगुण बढ़ जाने के कारण हमारे जीवन में शूद्र वृत्ति आ जाएगी। शूद्र वृत्ति का तात्पर्य है उच्च चिंतन, उच्च चर्चा आदि से मनुष्य विरत हो जाता है, उस और उसका मन नहीं लगता है, ध्यान नहीं जाता है। इसलिए
हमें ये देखना चाहिए कि जीवन में कौन सा गुण प्रधान है। इन सब गुणों के द्वारा करना क्या है, भगवान अर्जुन को बताते हैं, गीता में ही कहते हैं, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। इन्हीं गुणों के द्वारा हमें गुणों के अतीत जाना है, गुणों से ऊपर उठ जाना है, गुणों को पार करके निर्गुण अवस्था में, जिससे हम सत रज तम किसी भी गुण से प्रभावित न हो सके और जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएं, अपने स्वरूप में इष्ट की प्राप्ति हो जाए या आत्मज्ञान प्राप्ति हो जाए। तो इन गुणों के द्वारा, सत रज और तम, इन गुणों के द्वारा व्यक्ति उपासना कर सकता है। कैसे कर सकता है? भगवान श्री रामकृष्ण देव एक बड़ी सुंदर कथा कहते थे, उस कथा से ये बात हम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि एक आदमी जंगल से होकर दूसरे किसी गांव में, शहर में जा रहा था, तो बीच जंगल में जब वो पहुंचा तो 3 डाकुओं ने उसको पकड़ लिया। अब बेचारा निरीह पथिक अकेला था, तो एक डाकू ने तो उसको कहा कि अच्छा सब लूट लो, लूट लिया। दूसरे ने कहा कि अरे लूट लिया तो अब इसको मार के फेंक दो, काट दो इसको। तो तीसरे ने कहा कि अरे अब सब लूट लिया है, अब मारते काहे को, इसका हाथ पैर बांध के डाल दो यहाँ, अपने ही मर जाएगा या जंगली जानवर आएंगे खा जाएंगे, मर जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, उसके हाथ पैर बांध के उसको डाल दिए और ये डाकू अपने चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरा डाकू आया और तीसरे डाकू ने कहा कि अरे भाई तुम्हारा धन तो सब हम लोगों ने लूट लिया, अब तुमको बांध के डाल दिए हैं, तुमको कष्ट हो रहा है, क्यों तुमको मारे, चलो मैं तुम्हारे बंधन खोल देता हूँ। उसने बंधन खोल दिया। बंधन खोलने के पश्चात उस पथिक ने कहा कि मुझे रास्ता बता दो, तो वो उसके साथ ले चला कि चलो मैं तुमको बता देता हूँ, ये रास्ता है। और वो जंगल के बाहर तक ले गया और दूर से दिखा दिया कि देखो वो जो गांव दिख रहा है, बड़ा कस्बा दिख रहा है, वहाँ तुमको जाना है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भाई आप मुझे भी वहाँ ले चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा नहीं भाई, ये मेरी सीमा है, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता, वहाँ जाऊँगा पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं वहाँ जा नहीं सकता, मेरी सीमा नहीं है वहाँ। तो सत्वगुण था जिसने बंधन छोड़ दिया था और उसको रास्ता दिखाया। तो सत्वगुण भी हमें ईश्वर की ओर जाने का पथ दिखा सकता है, संकेत दे सकता है, ईश्वर में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता है। ईश्वर में प्रतिष्ठित होने के लिए तो हमको इन तीनों गुणों के ऊपर जाना पड़ेगा। इन तीनों गुणों को आप त्याग नहीं सकते। जब तक मनुष्य देह में है और आध्यात्मिक अनुभूति नहीं हुई, इन तीनों गुणों के प्रभाव में रहना पड़ेगा। किंतु साधना के द्वारा मनुष्य गुणातीत हो सकता है, गुणों के ऊपर उठ सकता है, इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकता है। तो ये कैसे होगा? ये जो गुण हमको मिले हैं, गुणातीत होना है, और हम तामसिक और राजसिक और सात्विक गुणों से प्रभावित रहते हैं। गुणों से अतीत होने का एकमात्र मार्ग है स्वधर्म का पालन। जिस गुण में हम प्रतिष्ठित हैं, उस गुण के अनुसार जो कर्म हमको अभी मिला है, उस कर्म को हम मन प्राण पूर्वक करने का प्रयत्न करें। ये जान के रखें कि ये हमारा स्वधर्म है और उस स्वधर्म के पालन के द्वारा ही हमें जीवन में उच्च स्थिति प्राप्त हो सकती है। गुणों से अतीत हुआ जा सकता है, गुणों से भागकर कोई नहीं बच सकता है। इसलिए स्वधर्म का पालन करना चाहिए। और जब स्वधर्म का पालन करते हैं, आगे भी इसकी चर्चा 3 अध्याय में हुई थी, तो उस समय विशेष बात जो स्मरणीय है, जिसका ध्यान रखना चाहिए, वो ये है कि स्वधर्म पालन में भी फल की आकांक्षा न हो, फल के प्रति आसक्ति न हो, फल की इच्छा मन में न हो, और उस स्वधर्म के प्रति भी लगा, जो जब वर्तमान में कर्म मिला है उसको हम करते रहे। तो फलाकांक्षा छोड़कर हम जीवन में स्वधर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा। अब भगवान दूसरी एक बात कह रहे हैं। चातुर्वर्ण तो बता दिया, गुण कर्म विभाग के अनुसार मैंने बनाया, और इसलिए तुम जवाबदार हो। तुमने जिस प्रकार गुण अपने पिछले जन्मों में अर्जित किए थे, उन्हीं गुणों के अनुसार मैंने तुमको प्रारब्ध या प्रकृति के द्वारा ये जन्म दे दिया।
प्रारब्ध वेदांत में मानते हैं, हम भी मानते हैं, पर आप हम सब भक्त हैं इसलिए हम ईश्वर की लीला मानते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर की कृपा से हमें मनुष्य का जन्म मिला है और ऐसी सद्वृत्ति मिली है। अब यहाँ भगवान एक रहस्य की बात कह देते हैं। ये 13वां श्लोक है 4वें अध्याय का, कि तस्य कर्तारम अपि, उसका कर्ता होते हुए भी मैंने इन गुणकर्मों को बनाया है, तो भी माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। यद्यपि मैंने ऐसा कहा कि देख मैंने ही इन गुण चतुर्वर्णों को बनाया है, इसका बनाने वाला मैं हूँ, किंतु फिर भी मैं कहता हूँ उसका कर्ता होते हुए भी, उसको बनाने वाला होते हुए भी, हे अर्जुन तो ऐसा जान कि मैं उसका बनाने वाला नहीं हूँ, उसका कर्ता नहीं हूँ और अव्यय हूँ, कभी समाप्त नहीं होता है। प्रथम दृष्टि में विरोधाभास सा लगता है, ऐसा कैसे हो गया भाई? एक बात भगवान एक ही श्लोक में एक बार कह रहे हैं कि हाँ मैंने गुण कर्म के अनुसार ही चतुर्वर्णों की सृष्टि की, और तुरंत कहते हैं कि उसका बनाने वाला होकर भी मैं बनाने वाला नहीं हूँ और अव्ययी हूँ, कभी मेरा विनाश नहीं होता है। यहाँ साधना का ये सूत्र है। उसके आगे के सूत्र में, आगे के श्लोक में 14वें श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं। पर आइए यहाँ हम देखें कि भगवान ने जब कहा कि मैं उसका कर्ता नहीं हूँ, तो कर्ता कब होता है? हमेशा आप देखेंगे, आत्मनिरीक्षण करके अगर देखें तो व्यक्ति कर्म का कर्ता तभी होता है जब उसके भीतर अहंकार होता है। कर्ता बुद्धि से हम कर्ता होते हैं, कर्म से व्यक्ति कभी कर्ता नहीं होता है। व्यक्ति में कर्तापन आता है, मैं के कारण, मैंने ऐसा किया, मैंने बनाया, मैंने भवन बनाया, मैंने पुस्तक लिखी, मैंने अमुक कार्य किया, मैंने ये सत्य ढूंढ कर निकाला, जो प्रकार जो भी कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों के पीछे जब अहम बुद्धि आती है, मैं ये प्रधान होता है, तो कर्ता भाव आ जाता है। कर्ता भाव आते ही व्यक्ति में भोक्ता भाव भी आता है। कर्ता हमेशा भोक्ता होता है और इसलिए फिर फलाकांक्षा मन में आती है, और फलाकांक्षा मन में आई तो भगवान कर्म का फल फिर हम पर छोड़ देते हैं। तुम करता हो तो अपने कर्म का फल भोगो। तुम्हारे मन में मैं की बात है, मैं सब कर रहा हूं, तो तुमने कर्म किया, उसका फल अच्छा बुरा है तुम भोगो, मैं उसमें नहीं बीच में पड़ने वाला हूं। हमने कर्ता बुद्धि से जो कर्म किया है उसी के अनुसार भगवान हमको फल देते हैं। अच्छा, भगवान कहते हैं मैं अव्यय हूं और मैं इसका अकर्ता हूं, इसलिए कि ईश्वर में कर्ता बुद्धि नहीं है। ईश्वर में कर्ता बुद्धि न होने के कारण ईश्वर में भोक्ता बुद्धि भी नहीं है, और ईश्वर में कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि न होने का परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम है 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्मभिर न स पद्यते। 13वें और 14वें श्लोक को एक साथ मिलाकर जब पढ़ते हैं तो साधना के सूत्र हमको उसमें प्राप्त होते हैं। भगवान ने बताया कि देखो चतुर्वर्ण मैंने बनाया, पर ये चतुर्वर्ण कैसे बनाया? गुण कर्म विभाग। तो गुण कर्म विभाग कहते ही सारा दायित्व साधक पर आ गया। बनाने का काम भगवान का है, उपादान हमारा है। हमने जो उपादान भगवान को दिया, हमने सोनार को सोना दिया तो सोने का गहना बना दिया, उसने चांदी दिया तो चांदी का गहना बना दिया। लोहार के पास गए, उससे लोहा दिया और उससे कुछ बनवा लिया, तो उसमें सोनार का लोहार का कुछ, उसने भाई जो उपादान तुमने दिया है उससे मैं वस्तु बना देता हूँ। हमने अपने विचारों के द्वारा, कर्मों के द्वारा सत्व रज तम आदि गुणों को अर्जन किया, और वो उपादान हमने दिया, उस उपादान के कारण, उसी उपादान से भगवान ने हमको किसी वर्ण में उत्पन्न किया। तो ये जो गुण है, गुण कर्म के अनुसार जो वर्ण है, वो जन्मजात है। उस जन्मजात गुण कर्म को मनुष्य इस जीवन में प्रयत्न करके बदल सके, किंतु जन्मजात जो गुण है
उन जन्मजात गुणों के अनुसार ही हमको स्वधर्म करके उसको बदलने का प्रयत्न करना पड़ेगा। उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। किसी भी उपाय के द्वारा जो स्वभावजात हमारा गुण है उस गुण से हम छूट नहीं सकते, उससे ऊपर जा सकते हैं। उसी गुण का आश्रय लेकर जा सकता है व्यक्ति। एक व्यक्ति बहुत स्वस्थ है और उसमें कोई दुर्बलता नहीं है, कोई अपंगता नहीं है, वो हिमालय में चढ़ जाता है। दूसरा व्यक्ति पंगु है, लंगड़ा है, वो भी हिमालय में चढ़ सकता है, तो दूसरे की सहायता से लेता है, विभिन्न उपाय से करता है। तो इसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार स्वधर्म करते हुए हमको इनको इसमें जाना है। तो हमारे भीतर ये आकांक्षा है, आशा है। इस आशा आकांक्षा के कारण कर्ता बुद्धि आती है और कर्ता बुद्धि होने के कारण हम कर्म में लिप्त हैं, कर्म से बंधे हुए हैं। तो भगवान कहते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। भगवान कर्म करते हुए कर्म से लिप्त नहीं होते और हम कर्म करते हुए कर्म से लिप्त हो जाते हैं। इसका रहस्य क्या है, क्यों ऐसा होता है? भगवान जब कर्म करते हैं तो भगवान के भीतर कर्ता बुद्धि नहीं है। कर्ता बुद्धि इसलिए नहीं है कि भगवान दृष्टा है। तो आपको हमको भी जीवन में ये अभ्यास करना होगा कि हम जो भी कर्म करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार जो कर्म करते हैं, धीरे 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 कर्ता बुद्धि को दूर करके हम दृष्टा का, देखने वाला, भगवान सतत साक्षी हैं, भगवान शाश्वत साक्षी हैं। वही भगवान जो आपके हमारे अंतःकरण में विराजमान है, जो विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे प्रभु इस विश्व ब्रह्मांड के साक्षी हैं, हमारे भीतर होने वाले कर्मों के साक्षी हैं, हमारे बाहर होने वाले कर्मों के साक्षी हैं, और वही साक्षी मेरा स्वरूप है। इसलिए जब हम धीरे 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 अपने कर्मों के साक्षी हो सकेंगे, कर्म सब होता रहेगा, यंत्रवत चलता रहेगा, पर हम उससे दूर होकर, ये तो गुणों के कारण चल रहा है संसार, त्रिगुणों के कारण मेरे स्वभाव में विभिन्न प्रकार के कर्म हो रहे हैं, किंतु उन कर्मों का कर्ता मैं नहीं हूँ। ऐसा भाव यदि मेरे मन में आ जाए, न माम कर्माणि लिम्पन्ति, तो मुझे भी कर्म लिपटा नहीं सकेंगे, कर्म मुझ में चिपक नहीं सकेंगे, कर्म का मैं दास नहीं हो जाऊंगा। किंतु केवल आधी बात हुई ये। दूसरी बात भगवान कहते हैं न में कर्म फले स्पृहा। ये सारी साधना आपके हमारे लिए है। भगवान ने जो उपदेश दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं, आपके हमारे लिए है कि ठीक है, कर्मों में तो मैं नहीं लिपटता हूँ इसलिए कि कर्ता बुद्धि नहीं है, किंतु यदि कर्म फल में स्पृहा हो, आकांक्षा हो कर्म फल पाने की, भोक्ता बुद्धि आ जाए, भोक्ता बुद्धि आते ही कर्ता बुद्धि आ जाएगी और मैं कर्म में लिप्त हो जाऊंगा और भोग का फल मुझे भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में कर्म फल की स्पृहा भी नहीं है। तो कर्म फल की स्पृहा मनुष्य के जीवन में कैसे दूर हो सकती है, क्या होती है, इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है, उस पर अपन विचार करेंगे। तो भगवान ही कहते हैं इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न सबध्यते। जो मुझको इस प्रकार जानता है कि भगवान में कर्म लिप्त नहीं होते, भगवान के मन में कर्म फल की कोई स्पृहा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, ऐसा व्यक्ति स्वयं भी कर्म से नहीं बनता है। तो जानना, ये सूचना है क्या? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारी सूचनाएं आप हम सब जानते हैं। आप सब यहाँ जो बैठे हैं, आप सब सत्संगी हैं, मुझसे बहुत अधिक जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये जानना नहीं, जानने का तात्पर्य है अनुभूति होना। ऐसी अनुभूति जब हम कर पाएंगे तभी हमारे जीवन में ऐसा होगा कि हम कर्म से नहीं बंधेंगे और फल की आकांक्षा से मुक्त होकर तब भगवान के समान हम रह सकेंगे। तो ये कर्म हमारे जीवन में कैसे न लिपटें और हम कर्म करते रहें, इसकी चर्चा अगली बार होगी। किंतु आगामी रविवार पुनः आप लोगों की सेवा में मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे शेगांव जाना है। माननीय श्री राजेंद्र प्रसाद जी तिवारी रामायण पर प्रवचन करेंगे। उसके पश्चात
मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित रहूँगा तब उस पर विस्तृत चर्चा होगी। गत बार भी आप लोगों से निवेदन किया था, सूचना दी थी कि आगामी 2 अक्टूबर को एक दिवसीय आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया गया है, जिस शिविर में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। 2 अक्टूबर को छुट्टी रहती है। शिविर का पत्रक आपको नीचे मिल जाएगा। उस शिविर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आपको रहना होगा। जिनकी इच्छा है आप लोग आ सकते हैं। 15 वर्ष से अधिक उम्र के लोग और बच्चे। और दूसरा निवेदन पुनः कर दूं कि इस प्रवचन में कृपया आप बच्चों को न लाएं, और यदि बच्चों को आप लाते हों तो बाहर बैठें। इतने छोटे बच्चों पर इन प्रवचनों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हो सकता है, दूसरों का ध्यान इधर उधर बढ़ जाता है, इसलिए न लाना ही ठीक है। और आप अगर लाएं तो बाहर बैठा करें। आप सब आगामी कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।